हेलो एवरीवन, दिस इज बलजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बाबा बाचू इंग्लिश क्लास। गाइज, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। पहचान लिखी हुई है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जिन भी हिंदी के सेंटेंसेस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये सब आता है, वो सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ में शैल बी और विल बी का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं प्रयोग की बात करूँ, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ शैल बी का प्रयोग करना है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड और थर्ड पर्सन है, उसके साथ हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग करना है। वर्ब की बात है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल है, उसके साथ आईएनजी का प्रयोग करना है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है इसके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में। सिंपल सेंटेंस स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वह पत्थर लिख रहा होगा, ट्रांसलेट कर लेती हैं। वह का इंग्लिश ही होता है, जैसा कि बताया गया। आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग, बाकी के साथ विल बी का। तो ही लिखा हुआ है तो ही विल बी। अब राइट होता है लिखना, आईएनजी जोड़ देंगे, राइटिंग ए लेटर, अंत में फुल स्टॉप। गाइस, आईएनजी वाला फॉर्म रूल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से राइट जो वर्ब है उसके अंत से हमने ई को ओमिट किया और आईएनजी जोड़ दिया। तो राइटिंग डबल टी नहीं करेंगे, सिंगल टी रखेंगे। बीडीजीएमएल पीटी वाला अलग रूल होता है, वो मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो आप ट्रांसलेट करें, दे विल बी प्ले, आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग फुटबॉल, अंत में फुल स्टॉप। स्ट्रक्चर की जहाँ बात है, स्ट्रक्चर के लिए बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी के रूप में, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये प्लूरल है, ये बिल्कुल ना भूलें, जरूर याद रखें। एंड देन इसके साथ आईएनजी का प्रयोग है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट है, प्लस आपने फुल स्टॉप लगाया, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से हमने जो सिंपल सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, वो ट्रांसलेट करना आसानी से सीख लिया। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव में आपको बताया गया कि शैल और विल ही आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट लगाना है। सेंटेंस वह पत्थर नहीं लिख रहा होगा तो आप बनाएंगे ही विल नॉट बी। विल बी नॉट नहीं करेंगे, विल नॉट बी करेंगे, शैल नॉट बी करेंगे, विल नॉट बी करेंगे। माइंड करना, दोबारा से बता रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब हमारा शैल और विल है, बी नहीं, तो हमने शैल और विल के साथ नोट लगाना है। ही विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, वह पत्थर नहीं लिख रहा होगा। वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, अंत में फुल स्टॉप। स्ट्रक्चर की बात करूं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप। गाइस, इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया। अगर मैं बात करूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो फिर वही बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब हमारा शैल और विल भी है, शैल और विल है, तो हम सब्जेक्ट से पहले इन्हीं का प्रयोग करेंगे, बी का नहीं, बी का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो क्या वह पत्थर लिख रहा होगा, तो आप बनाएंगे विल ही बी राइटिंग ए लेटर, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल, अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी ट्रांसलेट किया। अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव की बात करूं तो सब्जेक्ट के साथ में नोट लगाना है। अगर बात करें कि बोला हुआ है क्या वह पत्थर नहीं लिख रहा होगा, तो विल ही नॉट बी राइटिंग ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, विल दे नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है वो भी ट्रांसलेट हो चुका है, हमने आसानी से उसको ट्रांसलेट कर लिया है। अगर मैं बात करूँ इंटेरोगेटिव इंफॉर्मेटिव की, तो उसी प्रकार से WH फैमिली वर्ड्स, जैसे कि आपने बात किया वाई, दैट मीन्स क्यों, इसका अर्थ क्यों होता है। वेयर, दैट मीन्स इसका अर्थ होता है कहाँ, ये कहाँ। हाउ, दैट मीन्स कैसे। व्हेन, दैट मीन्स कब। तो इस प्रकार से हमने ये जो WH फैमिली वर्ड्स हैं
अगर इनका प्रयोग करते हुए हमने इंटेरोगेटिव इंफॉर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करना है तो कैसे करेंगे गाइज? केवल और केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के सामने इनका प्रयोग करेंगे। आपका सेंटेंस है वह पत्र कैसे लिख रहा होगा, तो आप क्या बनाएंगे? हाउ विल ही बी राइटिंग ए लेटर, अंत में क्वेश्चन मार्क। दूसरा है वे फुटबॉल कहाँ खेल रहे होंगे, तो आप बनाएंगे वेयर विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल, अंत में क्वेश्चन मार्क। गाइज इस प्रकार से हमने इंटेरोगेटिव इंफॉर्मेटिव सेंटेंस भी ट्रांसलेट कर लिया। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो फिर वही बात कर रहा हूं कि सब्जेक्ट के साथ नोट का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को हमने इजीली ट्रांसलेट कर लिया। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप दोबारा से मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में फिर दोबारा डिटेल दूंगा। तब तक आप ये होमवर्क करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।